हो गया। जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में प्लस माइनस को सीखेंगे, जो आपको बच्चा से लेकर यूपीएससी से लेकर और एसएससी तक ये सारे इंपॉर्टेंट ये प्लस माइनस होते हैं। अगर इसको बिना नहीं आएगा तो आप मान लीजिए कि कैलकुलेशन आपका 90% गलत होगा। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि प्लस माइनस को हम लोग रिप्रेजेंट को सीखते हैं। यानी देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, यानी प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा ना। मान के चलिए कि आपके पास में दो व्यक्ति हैं, दोनों पॉजिटिव सोचने वाला, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब उसी तरह से आपको पास में एक थ्योरी याद करना है, माइनस इंटू माइनस। मान के लिए माइनस इंटू माइनस तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा माइनस इंटू माइनस क्या होगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए माइनस इंटू प्लस यानी माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस हो जाएगा, निगेटिव। क्यों हुआ, मान के चलिए आप पॉजिटिव सोचने वाला और कोई व्यक्ति निगेटिव सोचने वाला, तो हमेशा तो निगेटिव के बारे में सोचेगा ना। अब मान के चलिए कि एक लड़का यूपीएससी की तैयारी करता है और एक लड़का चपरासी की नौकरी करता है, तो वो आपको निगेटिव लाएगा कि नहीं लाएगा। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो इसीलिए हम लोग पहले के साथ रहना पसंद करेंगे, इसके साथ नहीं। तो इक्वल टू माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब इस पे प्रश्न देखते हैं, पहले पर देखते हैं कि कैसे बनेगा, जो ऐसे। अब देखिए आपके पास में प्लस, यहाँ पर मैं देख गया कि प्लस इंटू प्लस, तो ये देखिए यहाँ पर प्लस है ना और ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू, क्योंकि पहले चिन्ह क्या करेंगे, प्लस इंटू प्लस, ये प्लस होगा क्योंकि प्लस छुपा रहता है, देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्लस इंटू 8 कुछ हो जाएगा, 64 होगा। इस पर तो कोई बनाने की आवश्यकता, मेन पॉइंट पर इस पर सीखना है, ये वाला पे। तो ये वाला पर हम कैसे सीख सकते हैं, -8 इंटू -8 इक्वल टू क्या आंसर होगा। तो अब बताइए ऐसा में आपको माइनस इंटू इतना है, तो पहले चिन्ह के काम करेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है। तो पहले प्लस दे देंगे क्योंकि चिन्ह पहला बात होता है, कहीं पर जाने से पहले एड्रेस की पता होनी चाहिए। अगर आपके पास में एड्रेस की पता नहीं होगा तो आप कहीं पर पहुंच जाइएगा ना। तो उसी प्रकार के यहाँ पर में है कि माइनस इंटू माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस देंगे। अब देखेंगे कि 8 क्योंकि गुना है ना, तो गुना करेंगे, 8 को हो जाएगा 64 होगा। तो इसका आंसर कोची हो जाएगा। अब अधिकांश बच्चे कोची कर देते हैं, केवल डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर मान के चले कि ये तो सीखे, तो आपके सामने ऐसा भी प्रश्न दे सकता है कि बताइए माइनस यहाँ पर है इक्वल टू 2 है, ओके। तो ये बताइए, तो चिन्ह कोची को माइनस माइनस क्यों हो जाएगा, प्लस होगा ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस 7 दूना 14 होगा। ये प्लस के लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि 5 रुपया के आप जब पेन लेते हैं तो 5 रुपया प्लस के पेन ये हम लेते हैं, तो कहते हैं नहीं, क्योंकि उसके आगे छुपा रहता है। अब देखिए अगर मान के चले ये ऐसे क्वेश्चन है, तो ये आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या इसका आंसर कितना होगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। अब हमारे पास में ये थ्योरीज को सीख लिए। अब ये थ्योरी को हम लोग सीखते हैं क्या, यहाँ वाला पे। अब मान के चलिए कि यहाँ पर इक्वल टू प्लस है, ओके, और गुना, ओके, और यहाँ पर -3 है। अब बताइए भाई इसका आंसर कितना होगा, बताइए। अब देखिए क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। अभी ना बताए थे कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंसान होता है, जो अपने तो निगेटिव है साथ साथ दूसरों को भी निगेटिव फैला देती है। तो उस कंडीशन में कुछ हो जाएगा, तो चिन्ह पहले प्लस यहाँ पर और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस कुछ होता है, माइनस होता है ना, क्योंकि यहाँ वाला लॉजिकल लगाइए, सॉरी क्या वाला पर में, यहाँ वाला पर, देखिए ये वाला पर थ्योरी पर आ गए। तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, तो क्या होगा 24 24 से ना होता है, लेकिन माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि चिन्ह प्लस माइनस होता है। फिर देखिए 7 इक्वल टू, आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ भाई इसका कितना होगा, यहाँ 0 होगा, इसका बताइए मान कितना होगा। तो बताइए पहले चिन्ह के होगा, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, लेकिन ये कुछ हो जाएगा
किसी भी डिजिट में 0 से अंक में गुना करेंगे तो 0 हो जाती है, न ये प्लस में होती है न माइनस में, यानी ये न्यूट्रॉन पर रहती है, न प्लस में होती है न माइनस में होते हैं। तो क्या आप ये समझ पाएंगे? तो अब इसके बाद में ये एक बना के हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, यानी ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब यहां तक ले थ्योरी आपको समझ में आ चुका। अब आपके पास में क्या हुआ, कितना मिनट हुआ? 5:30। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। कल मैंने इस पे कई चर्चा कर रहा था, तो लोग ने बताया इसका जानते हैं क्या, कि 6 होगा आंसर। समझ में? आप मान के चले भीम के जोड़ बनाइएगा उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बच्चे लोग को जब मैंने 10th क्लास में भी लिया तो लोगों की पता नहीं, इसीलिए मैंने समक्ष एक वीडियो बनाने की सोचा। तो देखिए ये क्या होगा, यानी -3 क्या होगा, तो 6। डायरेक्ट लोग बोलता है 6, लेकिन लॉजिकल गलत है। क्यों गलत है, इसके पीछे लॉजिकल समझिए। क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये तो हमको भी पता है कि इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बशर्ते अगर ये 2 माइनस में रहेगा तो जुटेगा। याद रखिएगा, ये को रहेगा तो घटेगा, 2 को रहेगा तो जुटेगा। मैं फिर लॉजिकल समझा रहा हूं। तो ये कुछ होगा 3 + 3, ये कुछ हो जाएगा 6, लेकिन कुछ हो जाएगा माइनस में। मैं कल एक प्रश्न में पूछा था 4 + 4 = 8 बोला था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये माइनस बोलिएगा तब सही होगा। ओके, मेरी बात को समझिएगा। और यहां पर में भी बात क्या है कि 4 = 3 = 4, ये तीनों अगर माइनस में है तो सबको जोड़ दीजिए। इसको कमेंट में आप बताइए, अब सीख गए है ना। तो आपको मान के 10 + 10 = 10 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 होगा ना। तो माइनस में 30, लेकिन आपसे भाई पूछ देगा 10 - 10 = कितना होगा, 0। 10 को में आम में से 10 को आम खा जाइएगा तो 0 रुपया बचेगा ना, तो ये कुछ हो जाएगा 0 रुपया हो जाएगा। तो क्या मेरी बात को आप समझ पाए? कितना मिनट हुआ सर? अब इन चीजों को भी 7 हुए। अब देखिए यहां पर 3 + 3 = 4। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, यानी बताइए ना, ये माइनस माइनस तो 6 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, यानी 2 बचेगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है? माइनस का चिन्ह लगाने के लिए यहाँ पर मैं क्या होगा, इसके आगे ये कुछ हो गया 2, दोनों में से बड़ा कौन है, 6 के आगे कुछ है माइनस, तो माइनस होगा। कितना मिनट बच गया, हो गया ना, खत्म करिए। अब देखते हैं इस वीडियो में कि परसेंटेज क्या पूछा, कि माइनस, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को ये बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस है, ओके, और यहाँ पर में क्या है, प्लस है, ओके। तो क्या होता है, माइनस प्लस = माइनस होता है ना, तो उसीलिए यहाँ पर गुना के जगह पर कोई चीज दिया, जोड़ दिया। तो आपको ये बनाना है, ये देखिए ये थ्योरी आपका भीम के जोड़ बनाइएगा ना, तो वहां पर इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप कंपटीशन के किसी भी एग्जाम का बनाइएगा तो ऐसा प्रश्न को देखिएगा कि ऐसा प्रश्न को सॉल्व करना है। जबकि आप तो मेन बेसिक चीज को नहीं पता होगा तो आप गलती करिए, ना चाहते हुए इंसान से गलती होता है। तो क्या गलती होता है कि दोनों में से घटाना है, तो घटाने की जगह पर क्या होगा, 1 होगा। ये तो जानते हैं कि 4 में से 3 अंक खा गए तो कितना बचेगा, 1 को ना बचेगा। अभी दोनों में से प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, वो आपको डिसाइड। तो दोनों में से बड़ा कौन है, क्या है, 8, सॉरी, दोनों में से बड़ा कौन है, 4 के आगे कुछ है, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। जो जिसका सिंबल ज्यादा संख्या, मान के चलिए कि ये बड़ा होता है, ये कुछ छोटा होता है, तो इसका आंसर कुछ होता है। अभी बताइए कि इसका आंसर कुछ होगा, ये तो घटाएंगे 1, लेकिन आंसर में क्या लिखाएगा, -1 में लिखाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, -4, और बड़ा के हमेशा सिंबल बड़ा। देखते हैं घर में बड़े लोगों की बहुत महत्व में मिलता है, तो इसका क्यों महत्व में मिला, क्योंकि ये कुछ होगा माइनस। तो समझ पाए मेरी बात को। अब ये देखिए -3, तो ये तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि बरसाते क्या है, ये ना प्लस में होता है ना माइनस में, तो ये = ये होगा। ये देखिए इसका आंसर कितना होगा, यानी 6, यानी 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 10 के आगे कुछ है माइनस, माइनस से लगा दीजिए।
फिर ये तो हम बता चुके हैं कि माइनस माइनस कुछ होगा, ये जुड़ जाएगा और ये दोनों में से पते नहीं चल रहा है, तो ये कुछ हो जाएगा 10 है 1 11, वो भी माइनस में। इसका आप कमेंट में बताइएगा हमें कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप इस चीज को सीखे होंगे। अब देखिए भाई, इसको हम कैसे चूड़ी को बनाएंगे। ये गुना रहता तो डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर जोड़, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस, चीन को देखिएगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस कुछ होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इक्वल टू ये कितना होगा 6 हो जाएगा आंसर। फिर देखिए भाई, ये कंपटीशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देता है जिसमें हालत खराब हो जाता है। प्लस माइनस में देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस माइनस, 4 3 7, वो भी कुछ होगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। और क्या होता है कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो ही जाएगा, तो ये कुछ होगा 0। ओके, क्योंकि घटेगा तो कुछ हो जाएगा 0। अब देखिए ये कुछ हो जाएगा, गुना में है ना भाई, तो देखिए गुना में है तो ये माइनस माइनस पहले चिन्ह कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 36 हो जाएगा इसका आंसर। आपको बच्चा को सिखाना ला होगा तो इसी तरह से पहले एक छोटी सी बच्चे को सिखाइएगा, ताकि उसकी तार्किक क्षमता क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। और डायरेक्ट आप बुक से पढ़ाइएगा तो उसको ना आम पता चलेगा ना लीची पता चलेगा, तो दोनों में आम और लीची नहीं पता चलेगा तो पता चलेगा कि पढ़ाई का पर्पस खराब हो जाती है। अब देखिए लास्ट ये सीखने की प्रयास करिए आप लोग, तो ये क्या करिए प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो 6 होगा, और ये कुछ हो जाएगा 4, घटाइए, तो दोनों में से घटाइएगा तो कुछ हो जाएगा 2, दोनों में से बड़ा कौन है, तो 6 के आगे क्या चाहिए माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। तो क्या आप सीख पा रहे हैं। फिर इसको आप सीखिएगा, इसको कुछ 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस से लगा दीजिएगा, और ये कितना होगा 8। अब दोनों में से घटाइए कितना होगा 1, अब प्लस से लिखना के माइनस, तो बताइए कि दोनों में से 8 बड़ा कि 7 बड़ा, तो आप कहिए कि नहीं सर आप तो ये 8 को चाहिए बड़ा, तो पॉजिटिव लगे, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखा अपने तभी समझा रहे हैं। ओके, तो 3 3 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुटेगा, और ये 3 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -3। तो क्या मेरी बात को समझ, इसको आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद।